एवरीवन, वेलकम टू केवी कैडमी स्टडी पॉइंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सूरजकुंड मेला। ये मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो है ये हर साल फरवरी में जो है आयोजित होता है। और कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल लगता है, पर जो है पिछले जो है एक साल से ये जो है आयोजित नहीं हो रहा है। 2020 में ये 34वें नंबर का मेला लगा था, पर 2021 में ये जो मेला है वो आयोजित नहीं हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, आप सभी जानते हैं। और 2022 में जो है इसे आयोजित करने के लिए 4 फरवरी से 20 फरवरी का समय रखा था, पर अभी जो है हम जो कंवरपाल गुर्जर जी हैं, जिनके पास पर्यटन विभाग है, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो ये डेट है इसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। हो सकता है अप्रैल में अगर संभावना रही तो इस मेले का जो है आयोजन होगा, नहीं से इसे जो है कैंसिल किया जाएगा। अब यहाँ से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 2021 में इस मेले का आयोजन नहीं हुआ है। जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा वो 2020 से 19 और 18 से ही पूछेगा। पर इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो सूरजकुंड है इसका निर्माण किसने करवाया था? जो फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड है ये इसका निर्माण करवाया था 10वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में। और किनके द्वारा? अनंगपाल तोमर या सूरजमल भी जो है कहा जाता है इनके द्वारा। और ये सूरज जो है इनके इष्ट देव थे, अपने इष्ट देव की आराधना के लिए इन्होंने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो सूरजकुंड है इसे हम लेक ऑफ सन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक ऑफ सन भी कहते हैं। और जो 2022 में कंडक्ट होने वाला था सूरजकुंड मेला, अगर ये हुआ, अभी तो इसे स्थगित कर दिया गया है, तो इसमें जो पार्टनर कंट्री बनेगी वो ब्रिटेन बनेगी और सहयोगी राज्य कौन सा बनेगा? जम्मू कश्मीर बनेगा। अब यहाँ से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, कि हरियाणा में पहली बार जो आयोजन कब हुआ सूरजकुंड मेले का? ये हुआ था 1987 में। 1987 में जिस मेले का आयोजन हुआ था उसमें कोई जो है पार्टनर कंट्री नहीं थी, सहयोगी कंट्री नहीं थी। जो अब जो है ये इसका आयोजन होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अब ये आयोजित हो रहा है। कब से? 2013 से जो सूरजकुंड मेला है इसका आयोजन कैसे हो रहा है? इंटरनेशनल लेवल पर, कि अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला? 2013 में। ये 2 डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सूरजकुंड का मेला सबसे पहले कब आयोजित हुआ? 1987 में। और इसको इंटरनेशनल लेवल कब मिला? 2013 में। इंटरनेशनल लेवल का मीनिंग ये है कि इसमें जो है विदेश विदेश के जो कारीगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टनर कंट्री और संयुक्त राज्य का कंसेप्ट कब मिला था? जो सबसे पहले अगर बात की जाए कि पार्टनर कंट्री कौन सी बनी थी, सबसे पहले अगर बात की जाए कि सहयोगी कंट्री या फोकस कंट्री कौन सी बनी थी, ये बनी थी 2009 में। कौन सी बनी थी? मिस्र बनी थी। कौन सी बनी थी? मिस्र बनी थी। कौन सी बनी थी? मिस्र बनी थी 2009 में। अगर बात की जाए कि ये बनी थी आंशिक रूप में, अगर बात आए कि पूर्ण रूप से थीम कंट्री कौन बनी थी, वो बना था थाईलैंड। अगर की जाए कि पूर्ण जो है थीम कंट्री पूर्ण रूप से कौन बनी थी? थीम कंट्री पूर्ण रूप से ये बनी थी थाईलैंड। ये बनी थी थाईलैंड। कब बनी थी? 2012 में। और उसके बाद 2019 में। पर सबसे पहले अगर पूछा जाए कि प्रथम फोकस कंट्री 2009 में मिस्र बनी थी आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से पूछा जाए तो थाईलैंड बनी थी 2012 में। और पहला सहभागी राज्य कब बना था? 1989 में राजस्थान। जो सहभागी राज्य कंसेप्ट ये कब आया था? 1989 में। और जो पहला आयोजन वो कब हुआ था सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का? 1987 में हुआ था। और इसके 2 साल बाद जो है सहयोगी राज्य का कंसेप्ट जो है आ गया था। और फोकस कंट्री कब आया था? 2009 में आया था। पहला कौन सा था? मिस्र था। और पूर्ण रूप से कौन सा था? थाईलैंड था। अब यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं कि सूरजकुंड मेले का डिजाइन है, जो मेला इतना बड़ा आयोजित होता है, इसका जो डिजाइन है वो किसने बनाया था? ये था गुजरात का वास्तुकार था सुरेंद्र पटेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस मेले का जो वास्तुकार कौन है? सुरेंद्र पटेल है। सूरजकुंड मेले की जो अथॉरिटी है, जो सूरजकुंड मेला है वो कौन हर साल जो है कौन आयोजित करवाता है? हरियाणा पर्यटन विभाग। और हरियाणा पर्यटन विभाग अब करंट समय में कौन से सांसद के पास है? कंवरपाल गुर्जर जी, जो कि जगाधरी यमुनानगर से संबंधित है। और यहाँ पर एक क्या है? म्यूर लेक झील भी है, सूरजकुंड मेला जहाँ पर पड़ता है यहाँ पर। और इसको किसने बनवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने, या अगर एग्जाम में आए कि सूरजमल तोमर, इन्होंने। ये तोमर वंश के द्वारा बनवाया गया है।
जो हम जानते हैं कि 2021 में मेला का आयोजन नहीं हुआ, 22 में भी अब जो स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कब हुआ था? 2020 में। जब 2020 में मेले का आयोजन हुआ था उस समय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मेले में पहली बार जब 2020 में इसका आयोजन हुआ था, कौन से नंबर का? 34वें मेले का। तो उस समय पे जो है 40 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 40 देशों ने भाग लिया था। और उसमें से 1000 शिल्पकार थे और 300 जो है लोक कलाकार थे। ये दो जो है डेट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 34वें नंबर की क्राफ्ट मेला जो आयोजित हुआ था उसमें जो है कितने शिल्पकार थे और कितने लोक कलाकार थे। शिल्पकार यानी कि क्राफ्ट मैन कितने थे? 300 थे। और लोक कलाकार यानी गाना बजाने वाले कितने थे? 300 थे। और इसका आयोजन कब हुआ था? इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था 2020 को 1 से 16 फरवरी। ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये डेट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शनिवार से रविवार कई बार एग्जाम में जो है डे से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो 2020 में ये मेला आयोजित हुआ था उसमें जो है सहभागी देश कौन था? उज्बेकिस्तान पहली बार। अगर एग्जाम में पूछे कि पहली बार उज्बेकिस्तान कौन से नंबर के सूरजकुंड मेले में सहभागी देश बना था? ये बना था 34वें नंबर के सूरजकुंड मेले में। इसका जो थीम स्टेट है वह कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश जो है थीम स्टेट बना था दूसरी बारी। इससे पहले कब बना था? 1996 में। यहाँ से हमारे कितने पॉइंट निकलते हैं कि 34वां जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है इसका जो सहभागी देश है वो उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट हिमाचल। और हिमाचल जो है दूसरी बारी बना है हरियाणा के इस मेले में थीम स्टेट। और उज्बेकिस्तान जो है पहली बारी बना था। और ये डे से क्वेश्चन जो है पूछता है एग्जामिनर और इस जो है डेट से भी क्वेश्चन जो है पूछता है। अब क्वेश्चन जो हमारे यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं कि जो 33वें नंबर का सूरजकुंड मेला है और 32वें, एग्जामिनर जो है 34वें नंबर और 33वें और 32वें इनसे ही जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं हो कभी पूछता। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पहला थीम स्टेट कौन सा था और पहली थीम कंट्री कौन सी थी और पहली बारी आयोजन कब हुआ था। एक बार क्विक रिवीजन इसकी बाद में कर लेंगे। जो 33वें नंबर का सूरजकुंड क्राफ्ट मिला था वो कब भरा था? 2019 में। 34वें नंबर का 2020 में और 33वें नंबर का 2019 में। इसमें जो सहभागी राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था। और सहभागी देश कौन सा था? थाईलैंड था। और 32वें नंबर का सूरजकुंड मेला भरा था कब आयोजित हुआ था? 2018 में। सहभागी राज्य उत्तर प्रदेश और सहभागी देश किर्गिस्तान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है यहाँ रेटे से क्वेश्चन जो है 1-2 पूछने वाला ही है आने वाले किसी भी एग्जाम में। जो 2020 में मेले का आयोजन हुआ था इसमें जो है कितने देशों ने भाग लिया था? 30 देशों ने भाग लिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो 30वें नंबर का सूरजकुंड मेले में जो पर्यटन मंत्री कौन थे? वे रामविलास शर्मा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो 30वें नंबर का सूरजकुंड मेला का आयोजन हुआ था उसमें जो पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा और धर्मेंद्र व हेमा मालिनी को पर्यटन विभाग हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं इसको शामिल किया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि कौन से नंबर का सूरजकुंड क्राफ्ट मिला था जिसमें जो है धर्मेंद्र व हेमा मालिनी जी को पर्यटन विभाग हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये था 30वें नंबर का, यानी कि 30वें नंबर का सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। अगर 30वें नंबर के सूरजकुंड मेले की बात आए तो 30वें नंबर का सूरजकुंड मेला का आयोजन कब कहाँ, जो इसके सहायक देश कौन थे? चीन। और कंट्री कौन सी थी? जापान। और थीम स्टेट कौन सा था? हमारे इंडिया का तेलंगाना। यानी कि इसमें 2 सहायक देश थे, चीन और जापान। और थीम स्टेट कौन सा था? तेलंगाना। और 31वें नंबर के सूरजकुंड मेले के सहायक देश कौन थे? मिस्र। और थीम स्टेट कौन से थे? झारखंड। यहाँ तक आपको जो है ऐसे कैसे याद करना है। जो 2020 में 34 नंबर का सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हुआ था इसके जो मुख्य अतिथि से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पहले पूछ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य अतिथि कौन थे। उज्बेकिस्तान दूतावास के राजदूत थे, फरहाद इनका नाम था। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी थे। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी थे। और पर्यटन विभाग के चेयरमैन थे रणधीर सिंह। ये सभी नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। है इसमें 2020 का जो 34 नंबर का मेला आयोजित हुआ था 2020 में, इसके आकर्षण के केंद्र कौन कौन से थे। यहाँ से भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ समझौता हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बार इंग्लैंड के कलाकारों ने शिल्पकारों ने इसकी मेजबानी की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगभग 1000 शिल्पकार थे और 600 के थे कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया था।
विशेषताएं, इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। प्लास्टिक का पूर्ण रूप से इसमें प्रयोग नहीं किया गया था। ई टॉयलेट का प्रयोग किया गया था। कैशलेस का मेला था, ये 2020 में जो आयोजित हुआ था। मुख्य थीम थी अतिथि देवो भव। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो विधवा स्कूली बच्चे और स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए कोई भी फीस नहीं थी। और गाइस, जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाएंगे वो 2020 के सूरजकुंड मेले से पूछे जाएंगे। 2020 का, 19 का, 18 का। ये जो है 3 जो है आपको अच्छे से आना चाहिए सूरजकुंड मेले। और जो 30वें नंबर का सूरजकुंड मेला था, इसमें हिमालय और धर्मेंद्र को क्या बनाया गया था, हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। जो 3 बातें जो है याद करने लायक हैं कि सबसे पहले जो सूरजकुंड मेला कब आयोजित हुआ था, 1987 में। और जो थीम कंट्री का कंसेप्ट आया था, जो थीम स्टेट का कंसेप्ट आया था वो 1989 में आया था। और पहला कौन था, राजस्थान था पहला। अगर बात आए कि थीम कंट्री की बात आए तो वो कौन सी थी, 2009 में मिस्र थी, पर ये आंशिक रूप में थी। पूर्ण रूप से कौन सी थीम कंट्री थी, वो थाईलैंड थी 2012 की। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।